चारों तरफ वही आसमान दिखता है, वही उसकी खूबसूरती दिखती है। उसने सबको घेरा हुआ है। एक सुंदर से फूल को भी घेर रखा है। एक फूल भी जब मुस्कुराता है तो उसी आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उस आसमान ने पूरी तरह से उसे घेरा है। उधर अगर हम देखें, छोटा सा एक गड्ढा बना है जिसमें बहुत सारा पानी हो, उसको भी उसी आकाश तत्व ने घेर रखा है। उसी आसमान ने, उसी स्काई ने घेरा हुआ है। किसी छोटी सी बिल्ली के बच्चे को भी उसी ने घेरा है। बड़े से हिरन को भी घेरा है। एक शेर को भी घेर रखा है। सारी दुनिया की चीजों को, पदार्थों को यदि किसी ने घेरा हुआ है इस विश्व के, तो वो है आसमान, वो है स्काई, वो है आकाश। उसी ने सबको घेर रखा है। चाहे सुगंध उठे या दुर्गंध, सब उसी के अंदर ही उठती है। लेकिन वो जो आसमान है, वो जो आकाश है, वो कभी भी चीजों से लिप्त नहीं होता है। यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चीज उसके अंदर हो रही है या नहीं, क्योंकि वो उससे दूषित नहीं होगा। सुंदर से फूल के साथ वो कोई सुंदर नहीं हो जाता, और किसी गड्ढे में पड़े हुए पानी से वो कोई बदसूरत नहीं हो जाता। वो तो अनछुआ, अस्पर्शित है। उसे आप ये समझिए कि उसे कोई स्पर्श भी नहीं कर पाता। कितना कोई सोचे, नहीं स्पर्श कर सकता उस तत्व को। वो तत्व वैसा का वैसा शुद्ध रहता है। पत्थर पे जैसे हम लकीर खींचते हैं तो लकीर बनती है, हजारों हजारों साल तक रहती है। पानी पे लकीर बनाते हैं तो लकीर बनती है, लेकिन बनने के बाद फिर गायब भी हो जाती है। परंतु अगर हम स्काई में सोचें कोई लकीर बनाने की, तो लकीर नहीं बनती, बनेगी ही नहीं। आप उंगली से बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं बनता, और उसी क्षण सब चीजें ऐसा लगता है कि मिटती जाती हैं। वो शुद्ध का शुद्ध रहता है। ऐसे ही हमारे भीतर का भी एक आकाश है, एक बाहर का है, एक अंदर का है, जिसे चिदाकाश कहा जाता है। तो वो जो चिदाकाश है, जिसके अंदर वो भीतरी चैतन्य हमारा जो है, वो शुद्ध है, वो बुद्ध है। उसको कुछ भी बुरी चीज छू नहीं सकती, कोई अच्छी चीज भी छू नहीं सकती। यानी हम जो भी करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, कुछ भी उस तत्व को, भीतर के चैतन्य को स्पर्श नहीं कर सकता। उस आत्मा को कोई छू नहीं सकता। तो इसका क्या अर्थ हुआ? यानी अगर हम पाप भी करते हैं या हम पुण्य भी करते हैं, दोनों सूरतों के अंदर क्या वो पाप और पुण्य हमें नहीं छूता है? फिर सारी नैतिकता कहाँ चली गई? फिर कहाँ वो मॉरल एजुकेशन गई कि हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, अगर भीतर के उस चैतन्य को फर्क ही नहीं लगता? देखिए, कुछ भी बुरा होता है हमारे द्वारा या अच्छा होता है हमारे द्वारा, हमारा वो जो तादात्म्य है, वो जो हमारा कांटेक्ट है, वही सुख और दुख की भ्रांतियों को उत्पन्न कर देता है। हमारा कांटेक्ट ऐसे समझे जैसे कि एक कार हजारों मील का सफर करे तो उसके व्हील्स घूमते रहते हैं, परंतु जो व्हील के बीच में, जो चाक के बीच में जो कील है, वो कील कभी भी नहीं घूमती, वो स्थिर है, सिर्फ चाक घूमता है। ऐसे ही ये जो शरीर है, इस शरीर में गति है, इस शरीर में मूवमेंट है, सुख दुख का भान सब इस शरीर में, लेकिन भीतर का जो चैतन्य है, वो चैतन्य हमेशा शुद्ध, हमेशा स्थिर रहता है। जब भी हम इससे कांटेक्ट कर लेते हैं शरीर के साथ, तो शरीर के सुख दुख हमें अपने लगते हैं।
जब मन के साथ कांटेक्ट करते हैं तो सुख और दुख का भान होना शुरू होता है, लेकिन जब व्यक्ति उसके पार जाना सीख जाए, उसके पार, तो वो आनंद की परम अवस्था में स्थित होने लगता है। अभी तो जैसे सब कुछ रियल है, वास्तविक है। कोई किसी को अभिनय में एक पात्र दे दे कि चलो तुम्हें रावण बनना है, अब वो रावण बन रहा है और रावण का प्ले करता है। वो उसे सच भी समझ सकता है कि हाँ, मैंने पाप किया, मैं सीता को उठाकर ले गया, मैंने ये पाप कर लिया। तो नाटक में जो उसने खेल खेला, उस नाटक की चीज को अगर सत्य समझता है तो जिंदगी भर रोएगा, जिंदगी भर पछताएगा, पापों के लिए, गुनाह के लिए माफिया मांगता फिरेगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक अभिनय है। राम का पाठ दे दिया तो हम अपने आप को राम ही समझने लग गए, वैसे आशीर्वाद देने लग गए। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन का एक पाठ अदा किया, बहुत सिमिलर लगता था, तो पूरे अमेरिका में उसे जाना पड़ा। 1 साल तक लोग उसे अलग अलग सभाओं में ले गए, तो उसके मन में ये बात बैठ गई कि मैं अब्राहम लिंकन हूँ। घर पे आए तो लोगों ने बोला अब तो नॉर्मल हो जाओ, परंतु उसने कहा नहीं, मैं तो लिंकन ही हूँ। मन में बैठा ली वो धारणा। अब लोग छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, तरह तरह के डॉक्टर्स के पास ले गए, लेकिन उसके मन में वही बात बैठी है। लाई डिटेक्टर पर भी बैठा लिया कि झूठ पकड़ने वाली मशीन ही तुम्हें बताएगी कि तुम नहीं हो। लेकिन हैरानी की बात, वो मशीन भी नहीं पकड़ पाई, क्योंकि उसके अंदर तक, उसके अनकॉन्शियस माइंड तक वो बात बैठ गई थी। तो भीतर तक बैठ जाए कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये बुद्धि, ये जो शरीर भाव जब इतना गहरा बैठ जाता है, तो अगर कोई लाई डिटेक्टर पे भी बैठ जाए, झूठ पकड़ने वाली मशीन पे, जिसमें से सच और झूठ का पता चलता है, आपको बैठा दिया जाए, तो आप वहां भी यही बोलेंगे कि मैं शरीर हूं। यही बात आपकी वो मशीन पकड़ेगी। कितना भी आप गीता पढ़ लें, कितनी भी आप आत्मा परमात्मा की बात कर लें, वहां पर आप शरीर भाव में ही प्रकट होंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा के जब तक दर्शन नहीं होते, उस भाव में स्थित नहीं हुआ जाता, तब तक आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्म तत्व हूँ। आत्मा है, आत्म तत्व है, ये बात सच है, लेकिन उसे अनुभव के तल पर लेकर आना है। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो सिर्फ बाहर ही है, शरीर और मन के तल तक, आत्मा के तल पे नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है। जैसे कमल का पत्ता, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बूंदे अगर डाल दी जाएं, तो वो जो बूंदे हैं जल की, वो उसको ऊपर रहती हैं, परंतु उसको स्पर्श नहीं कर पाती हैं, उसको भिगो नहीं सकती हैं। ऐसे ही भीतर का जो शुद्ध चैतन्य है, वो जो चैतन्य है, वो हमेशा शुद्ध, प्योर। जैसे बाहर का आकाश और अंदर का आकाश। हम सेल्फ हिप्नोसिस में जीते हैं, अपने आप को खुद ही हिप्नोटाइज कर लेते हैं और फिर खुद ही हिप्नोटाइज करके हम खुद ही दुखी होते रहते हैं। ये शरीर हम नहीं हैं, ये सत्य बात है, परंतु अपने आत्म भाव में स्थित होना और उस चैतन्य के दर्शन करने के लिए साक्षी भाव की प्रैक्टिस दिन रात कीजिए। मन में एक बात गहनता से बैठे, मैं शरीर नहीं। 3 महीने की प्रैक्टिस करें, सोते उठते जागते, सिर्फ यही भाव, मैं ये शरीर नहीं। इस शरीर की जरूरतें पूरी करने की कोई मुझे जरूरत नहीं है। ये शरीर मैं नहीं हूँ। जो जरूरत है, बहुत जरूरी चीज है, बस वो मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन वो बाहर ही है, परंतु शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर को नींद आ रही है, उसकी ये जरूरत है, शरीर को सुला दिया जाएगा। शरीर को भूख लगती है, शरीर को भोजन दे दिया जाएगा। शरीर चाहता है स्नान करना, स्नान करा दिया जाएगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी इच्छा है। ये शरीर की जरूरत थी, पूरी कर दी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मैं शरीर नहीं।
3 महीने इसका अभ्यास हो जाए, उसी से ही फर्क पड़ने लगेगा। आत्म स्मृति होने लगेगी, स्मृति साधना, स्वयं की स्मृति। फिर धीरे धीरे विचार के तल पे आया जाता है कि मैं ये विचार नहीं, ये जो ईर्ष्या का विचार मेरे मन में आया, इस व्यक्ति को देखकर मन किया कि इसको दूर हटा दूं, नफरत आई, हेट्रेड आई, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं आत्म तत्व हूं। फिर ये बात मन में आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे करते करते आप आत्मा के उस तल को छू जाएंगे जो एक्चुअली में आप हैं। फिर आपको लगेगा मैं संभाव में स्थित परमेश्वर को इस नष्ट होते हुए जगत में देखता हूं। वो अस्पर्शित है, वो आकाश के भांति अस्पर्शित, अदृश्य, अव्यक्त है। आप उसकी तरफ मुड़ना शुरू कर देंगे। ये आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी ज्ञान है जो हर मनुष्य को पाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप आध्यात्मिक जगत में मूवमेंट ही नहीं कर सकते। ज्ञान योग जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, उस ज्ञान योग के षटक का ये पहला अध्याय है, 13वां चैप्टर, जो हमें जिंदगी को जीना तो सिखाता है परंतु आत्मा का ज्ञान देता है। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो ये समझ लीजिए हम इस संसार में भटकते ही रहेंगे। भटकना नहीं, हमें सुलझना है, सुलझ के जीना है, समझदारी से जीना है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर साधक की जिंदगी में होते हैं। कभी मूड अच्छा लगेगा, कभी खराब। कभी आप जिस चीज के लिए प्रगति करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पाएंगे कि आप तो वहां पर है ही नहीं, ये आपकी भ्रांति थी। असली वास्तविकता भगवान दिखा देंगे कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या लेवल है। फिर अंदर से बड़ा दुख होता है, निराशा आती है कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं अभी वहाँ पहुँच नहीं पाया, मैं साधना के उस स्तर तक नहीं पहुँचा हूँ, अभी तो मैं नीचे ही हूँ, मुझे उसे पार करना है। मैं चाहता हूँ छलांग लगा के पार कर देना, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्या अटकन है। तो उसी उलझन में साधक उलझ जाता है और फिर दुख को भोगता है। लेकिन फिर से अपने आप को संभालना पड़ता है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। नीचे गिरेंगे कोई बात नहीं, बच्चा जब चलना सीखता है कितनी बार गिरता है, 10 बार गिरेगा, फिर भी माँ बाप उसकी हर बार गिरने पे रोते नहीं हैं। वो जानते हैं कि ये प्रक्रिया है उत्थान की। जिसने अपना उत्थान करना है वो ऐसे ही करता है, और जिसने कुछ नहीं करना वो तो आराम से बैठा रहेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है। उसे हायर लेवल पे नहीं जाना। हायर लेवल पे जो जाएगा उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, और जब हम संघर्ष करके आगे विजयी होते हैं तो हमारे चेहरे पर जो प्रसन्नता होती है, चेहरे का जो निखार होता है, वो निखार ही अपने आप में अद्भुत होता है। बस हम उस निखार को प्राप्त करें, अपने अंदर के परमात्मा को प्राप्त करें, इसी का हमें प्रयास करना है।